अगर आपने इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुना होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी। इस ऑडियो क्लिप में 3 साउंड्स का इस्तेमाल किया गया है। आप एक बार फिर से सुनिए। ये 3 साउंड्स जिनको आपने अभी सुना, अगर हम इन तीनों साउंड्स को एक साथ बोलें तो ओम शब्द का उच्चारण होगा। आप सभी लोगों ने ओम शब्द को जरूर सुना होगा और काफी लोगों को इसका जाप करते हुए भी देखा होगा। आप में से बहुत से लोग यह भी सोचते होंगे कि आखिर इन 3 साउंड्स में ऐसी क्या खास बात है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम दुनिया में जितने भी साउंड्स बोलते या फिर सुनते हैं वे सब इन्हीं 3 साउंड से मिलकर बनते हैं। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इन 3 साउंड्स में से किसी भी एक साउंड को बोलने की कोशिश करें तो आपको अपनी टंग हिलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप बिना टंग हिलाए ही इन 3 साउंड्स में से किसी भी एक साउंड को आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में किसी भी और साउंड को बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी टंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए इन 3 साउंड्स को यूनिवर्सल साउंड्स या फिर बेसिक साउंड भी कहा जाता है। इन साउंड को मिक्स करके हम दुनिया के सारे साउंड्स बना सकते हैं। इसलिए ये 3 शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओम शब्द की रचना आखिर हुई कैसे। जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सारे चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हम शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके इन चक्रों को जगा सकते हैं। कहा जाता है जब भगवान शिव ने इन 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया तो उन्होंने देखा कि मूलधार और स्वादिष्ठान चक्र से आ साउंड निकल रहा है, अनाहत चक्र से ऊ साउंड निकल रहा है और विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र से मां साउंड निकल रहा है। और ऐसे ही उत्पत्ति हुई ओम शब्द की। वास्तविकता में देखा जाए तो ओम केवल एक शब्द नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ओम शब्द की ध्वनि से ही भगवान से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सोर्स और कुछ नहीं बल्कि ओम ही है। हाल ही में नासा ने सन से निकलने वाले साउंड को पहचानने की एक रिसर्च को पूरा किया है, जिसमें उन्होंने पाया कि सन से निकलने वाला साउंड लगभग ओम की तरह है। अब अगर इस बात को हम ध्यान से सोचें तो सन हमारी पृथ्वी का एक लाइफ सोर्स है और इसका प्रभाव पृथ्वी की हर एक चीज पर पड़ता है। तो फिर हम यह भी मान सकते हैं कि ओम का प्रभाव भी पृथ्वी की हर एक चीज पर है। कैलिफोर्निया की एक स्टडी में तो यह तक पाया गया कि ओम का जाप करने से कैंसर का इलाज भी हो सकता है। अगर आप भी ओम शब्द का जाप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम स्थिति में रहेगा और आप भी मानव शरीर के चक्रों को जगा सकते हैं और उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह सब बातें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।